मोनिका की जो शादी करके अपने ससुराल में एक हाउसवाइफ बनकर रह रही थी। ऐसे ही एक शाम मोनिका की सास शांति मोनिका से कहती है, बहू तुझे सुबह से 1 कप चाय बनाने को कहा है, लेकिन तू है कि सुबह से फालतू के काम में लगी पड़ी है। ये नहीं कि अपनी सास को 1 कप चाय दे दूं। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं फालतू के काम में नहीं बल्कि घर के कामों में लगी हुई हूँ। आपको पता है कल रात विवेक मुझे कह रहे थे कि वो अपनी नौकरी छोड़ने वाले हैं। विवेक नौकरी छोड़ने वाला है, लेकिन क्यों? तू तो जानती है ना कि हमारे घर का खर्चा विवेक की सैलरी से ही चलता है। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन विवेक के ऑफिस में नई हायरिंग शुरू हो गई है और उनके ऑफिस में जो पुराने एम्प्लॉयज हैं और जिनकी सैलरी हाई है उन्हें कंपनी किसी न किसी बहाने से निकाल रही है। और जिन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है उनमें से एक नाम विवेक का भी है, क्योंकि विवेक ने 1.5 महीने पहले अपने अप्रेजल की डिमांड की थी। बहू अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तू तो जानती है कि इस शहर में जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी कंपनी द्वारा दिया गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। माँ जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो जानती हैं भले ही शहर में हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा गांव में नहीं कि मैं खेत में बैठूं और इतनी मेहनत करने के बाद बाजार में अपनी फसल बेचूं, और अगर गलती से बारिश या तूफान आ गया तो हमें नुकसान होगा, वो अलग। हाँ तुम कहती हो तो मैं दूध का व्यापार शुरू कर सकता हूँ। तो ठीक है विवेक जी, आप दूध का व्यापार कीजिए और खेतों में आपकी हाउसवाइफ खेती करेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोनिका? भला तुम खेतों में खेती कैसे कर सकती हो? तुम एक वेल एजुकेटेड वुमेन हो, तुम हमारी इज्जत के लिए हाउसवाइफ बनी, लेकिन अब ये एक हाउसवाइफ भला खेतों में खेती करती हुई कैसी लगेगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए ना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी और मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। विवेक मोनिका के आत्मविश्वास के सामने हार मान गया। अगले ही दिन से दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। विवेक सुबह उठकर दूध निकालने और बेचने की तैयारी करता था और मोनिका सलवार कमीज पहनकर सिर पर दुपट्टा बांधकर हाथ में कुदाल लेकर बाहर आती है, जिसे देख शांति हैरान हो जाती है और वो अपनी बहू से सवाल करती है, बहू ये तूने खुद का क्या हुलिया बना रखा है? अरे हाथ में कुदाल लेकर कहाँ जा रही है? सास की बात सुनकर मोनिका मुस्कुराती है और बड़े अपने गांव में रह लेंगे। हमारे पास खुद की खेती है, खुद की गाय है, तो हम उनकी देखभाल करके अपना गुजर बसर क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम दुनिया को ये दिखाना है कि हम शहर में रहते हैं? क्या गांव में रहने वाला इंसान इंसान नहीं होता? अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर शांति की आंखें भर आती हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि भले ही शांति गांव से है, लेकिन गांव का अपनापन शांति से ज्यादा उसकी बहू जानती थी, इसलिए वो अपनी बहू की बातें मान जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ जब विवेक की नौकरी छूटती है तो विवेक अपनी फैमिली के साथ वापस अपने गाँव आ जाता है। शुरुआत में तो विवेक यही सोचता कि गाँव में कोई नौकरी कर ले, लेकिन जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो मोनिका अपने पति को समझाती है, विवेक जी बाहर नौकरी करने से क्या मिल जाएगा? आप 9 से 6 या 10 से 7 की नौकरी करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे खेत में 4-5 घंटे भी दे दें तो हमारा खेत लहलहाने लगेगा। अरे मैं तो कहती हूँ हमारे पास इतनी जमीन है, हमारी खुद की गाय है जिससे हमें अच्छा खासा दूध मिल जाता है, उसी से हम अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मोनिका, लेकिन सास को जवाब देती है, माँ जी अब से आपकी हाउसवाइफ बहू खेतों में काम करेगी। आप अपनी बहू का बस हौसला देखिए, उसके रास्ते में और लोगों की तरह पत्थर न बनिए। अपनी बहू की बात सुनकर शांति को बहुत अच्छा लगता है, पर वो उसे नहीं रोकती। शुरुआत में खेत का काम मोनिका के लिए बहुत कठिन था। उसके हाथ दुखते थे, कमर अकड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन हाथ और कमर के दर्द ने मोनिका को कमजोर कर दिया, जिससे मोनिका भी परेशान होकर खुद से कहने लगी, कभी कभी तो लगता है कि खेतीबाड़ी छोड़कर घर में सिर्फ आराम करूं, पर मैं आराम नहीं कर सकती। मुझ पर मेरे घर वालों की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी सास और अपने पति को दिलासा दिया है कि खेतों में इस घर की हाउसवाइफ बहू काम करेगी और मैं अपने दिए गए वचन से पीछे नहीं हट सकती। जहां मोनिका खुद से ये बात कर रही थी, वहीं मोनिका की नजर एक गिलास में रखे दूध पर पड़ती है। उस दूध के पास सास द्वारा दिया गया गुड़ रखा था, जिसे अब मोनिका खा लेती है। समय गुजरता है और अब गुजरते समय के साथ मोनिका ने अपने खेत के काम को घर के काम की तरह व्यवस्थित किया और उसने एक तरकीब लगाई कि किस क्यारी में क्या बोना है, कब खाद डालनी है। जहाँ एक तरफ रह सकते हैं। पड़ोसी की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आता है और वो कुछ बोलना चाहता है कि उससे पहले ही मोनिका जो खेत में काम कर रही थी अपने पड़ोसी को जवाब देती है, हाँ हमने तरक्की की है। पहले हम एक कंपनी के नौकर थे जो नौकरी जाने के डर से जीते थे, लेकिन अब हम अपने मालिक हैं। विवेक जी यहाँ शुद्धता और सेहत बेच रहे हैं और मैं इस धरती से जीवन उगा रही हूँ जो आप भारी कीमत देकर बाजार से खरीदते हैं। वैसे ये सब आपको समझ नहीं आएगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, हमारी इज्जत अब हमारी मेहनत और आजादी में है। मोनिका की बातें सुनकर पड़ोसी कुछ नहीं बोलता और शर्मिंदा हो जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी शर्मिंदा होकर वापस चला जाता है और अब जब रात को विवेक और मोनिका घर आते हैं और शांति को आज की घटना के बारे में पता चलता है, बहू सच में तूने ये साबित कर दिया कि तू सिर्फ घर की नहीं, अब तो पूरे खेत की भी हाउसवाइफ है। मुझे तुझ पर गर्व है और लोगों को ये बताते खुशी होती है मुझे कि मेरी हाउसवाइफ बहू खेतों में काम करती है।
ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं। और सच मेहनत कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विवेक भी दूध के व्यापार में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ था। उसने शुद्धता को अपना हथियार बनाया। जल्द ही मोनिका डेयरी फार्म्स का दूध बाजार में अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण प्रीमियम रेट पर बिकने लगा। ऐसे ही एक दिन विवेक खुश होते हुए अपने घर आता है और वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ मोनिका, अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम्हें पता है मोनिका, डेयरी फार्म का दूध बाजार में अच्छी गुणवत्ता के कारण प्रीमियम रेट पर बिक रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे दूध को पसंद कर रहे हैं। मोनिका, ये सारा आइडिया तुम्हारा था। थैंक यू सो मच। तुम भले ही हाउसवाइफ हो, लेकिन तुमने हमें जो आइडिया दिया उससे अब हमारा धीरे धीरे काम बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू बोलने वाली बात नहीं है विवेक जी, क्योंकि ये घर और इस घर की जिम्मेदारी जितनी आपकी है उतनी ही मेरी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं अपने घर को हमेशा आबाद होते देखना चाहती हूँ। भगवान तुम लोगों की खुशियों को नजर न लगाए। कुछ ही महीनों में मोनिका की मेहनत भी रंग लाई। खेत हरे भरे हो गए। मोनिका अब सिर्फ आलू प्याज नहीं बल्कि इंटरनेट से सीखकर नई तरह की सब्जियां भी उगाती थी, जिनकी शहर में अच्छी गुजरता है। और ऐसे ही एक शाम जब विवेक दूध बेचकर घर लौटता है तो उसने मोनिका को देखा जो पूरे दिन के काम के बाद घर लौट रही थी। मोनिका के चेहरे पर थकान थी, जिसे देख विवेक को काफी गर्व महसूस हो रहा था और वो अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, तुमने कर दिखाया मोनिका। मैं जानता हूँ ये कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने कर दिखाया। तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। मेरे दूध का व्यापार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तुम खेतों से हरी भरी फसल न उगाओ। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ विवेक जी। मैं घर के लिए अन्न उगा रही हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा अप्रेजल है। मोनिका की बात सुनकर अब विवेक उसे गले से लगा लेता है। समय गुजरता है। ऐसे एक दिन उनके पुराने शहरी पड़ोसी उनसे मिलने गांव आते हैं। वो मोनिका को खेतों में काम करते और विवेक को दूध का ड्रम ले जाते देखकर उन्हें थोड़ी हंसी आती है और वो उन लोगों का मजाक बनाते हुए कहते हैं, अरे विवेक, क्या हाल है? बड़ी तरक्की की, MBA करके दूध बेच रहे हो। और मोनिका जी, आप तो मैडम थी, अब देखिए लग रहा है जैसे आप इन खेतों को पढ़ा रही हैं। सच में आप लोगों को देख ये विश्वास हो गया कि पढ़े लिखे लोग। सास और विवेक जैसा पति पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। अपनी सास की बातें सुनकर अब मोनिका उनके गले लग जाती है। तो वहीं विवेक अब मोनिका को गर्व से देखता है, क्योंकि उसने हाउसवाइफ होकर भी सिर्फ खेतों में खेती नहीं की, बल्कि उसने पूरे परिवार के लिए सम्मानजनक भविष्य को चुन लिया था। और उसने ये साबित कर दिया कि एक हाउसवाइफ की कोई भी सीमा नहीं होती। अगर उसके इरादे मजबूत हो तो वो कुछ भी